सीए की परीक्षा में जो कुछ परिणाम आया है उसमें उदयपुर का भी एक अच्छा परफॉर्मेंस है। उसके लिए वास्तव में राहुल बडाला, जो बिल्कुल इनका और मेरा घर एक दीवार से जुड़ा हुआ, तो मैंने प्रारंभ से इनको देखा है, पर मुझे भी ये उम्मीद नहीं थी कि मेरे गांव में भी ऐसा कोई बच्चा बड़ा होगा जो इतना बड़ा काम कर सकेगा। उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सोचता हूँ कि हमारे ओम जी चित्तौड़ा यहाँ बैठे हैं, कई मैं लगभग सबको जानता हूँ। लगभग यहाँ जिनको सम्मान किया, माता जी के अलावा जितने लोग यहाँ मंच पर आए हैं, इन सबको मैंने काम करते हुए देखा। तो वास्तव में आज उनका सम्मान करना, उनका नहीं मेरा भी सम्मान हुआ है कि मेरे शहर में ऐसे सामान्य परिवारों में रहने वाले लोग भी अपने काम से इतना बड़ा समाज का भला कर सकते हैं। उसके लिए उनको मैं अपने ओर से बहुत बधाई। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि कमियों को ढूंढना ये अच्छे आदमी का लक्षण है। अच्छाई को ढूंढना और उसे आगे बढ़ाना ये अच्छे व्यक्तियों का कारण क्या कि नकारात्मक सोचते सोचते तो सारी जिंदगी बीत जाएगी, कुछ मिलेगा हाथ में नहीं। सारी कुछ क्षणों के लिए आनंद आएगा तो वो चला जाएगा। अगर समाज इस बात का प्रयत्न करे कि अच्छाई को ढूंढे और उसको खाद बीज देकर के आगे बढ़ाने का प्रयास करे, तो उसके सहारे और कोई अच्छाइयाँ पैदा हो जाएगी और चलेगी। यही समाज के निर्माण की सबसे बड़ी ताकत है। तो मैं सोचता हूँ कि इस बारे में हमारा शहर बहुत भाग्यशाली है कि हम उन पुरखों की संतान हैं जिन्होंने देश धर्म के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया। ऐसा उदाहरण शायद इस मेवाड़ की धरा को ही मिला है, और आप और मैं उस बापारावल की नगरी के नज़दीक बैठे हैं। मतलब बापारावल जैसा एक सामान्य गडरिया जो है, वो किस प्रकार से भगवान एकलिंगनाथ की कृपा से एक ऐसा बहादुर शूरमा बन जाता है कि वो और उसका वंशज मेवाड़ के जिस प्रकार का समर्पण करके इस मेवाड़ की धरा के गौरव और सम्मान को बनाए रखा, जो इतिहास में अमर हो गया, वो ये मेवाड़ की धरती है। यहाँ मैं बार बार कहता हूँ, कोई नहीं सोचता था कि पन्ना धाय के मन में ये बात आई कैसे। न तो उसको किसी ने समझाया, न उसने किसी ने ये बताया कि अभी बनवीर आएगा तुम्हें करना क्या है। लेकिन एक अति सामान्य परिवार में पैदा हुई हमारी बहन मेवाड़ के अस्तित्व को बचाने के लिए भगवान एकलिंगनाथ की क्या कृपा उसके माथे पर होती है कि उसको भगवान मान लो बताता है कि आज तेरे सामने दो काम हैं। एक तरफ मेवाड़ का उदय सिंह भविष्य है और एक तेरा बच्चा चंदन है। इन दोनों में से तुझे कोई एक चयन करना है। एक तरफ मेवाड़ का गौरव निरंतर चलता रहे, उसको बचाना, या अपने कोख से पैदा हुए बच्चे को बचाना। तो मैं सोचता हूँ ये सामान्य व्यक्ति की बुद्धि की बाहर है। आप और मैं भी वहाँ मौजूद रहते तो पता नहीं, लेकिन उसके दिमाग में कैसे आता है कि दोनों बराबर हैं, दोनों को पालती हूँ मैं। मेरे सामने एक संकट है कि एक तरफ से उदय सिंह जी को बचाऊं या उदय सिंह को जाने दूं, और इसलिए चंदन को उदय सिंह की जगह सुलाकर, बनवीर तो पागल की तरह से आ रहा था, उसे इतना तोड़ सवाल था नहीं कि मुझे कौन मानने वाला। तो जिस सैया पर हमेशा उदय सिंह सोता था, उस सैया पर चंदन को सुला दिया और उसके सामने चंदन के दो टुकड़े हो गए। तो ये जो आता है, ये करिश्मा कहाँ से आता है? इसका मतलब यार कोई अस्तित्व है इस धरती पर, और उसका कारण है कि ये जो भगवान एकलिंगनाथ की जो कृपा मेवाड़ पर रही है प्रारंभ से, ये अकेला राजघराना है जिसकी राज गद्दी पर भगवान एकलिंगनाथ बैठता है, बाकी सारे दीवान कहलाते हैं, और इसके कारण से हर समय में इसने किया है। तो मैं सोचता हूँ कि ऐसे मेवाड़ में हम ऐसे अच्छे लोगों को ढूंढने का प्रयास करके अगर आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, तो मैं सोचता हूँ इनकी सेवा से हमारे इस मेवाड़ का जो है ना गौरव बढ़ेगा। मैं विशेष करके, क्योंकि